आप लोगों ने बहुत अच्छा कीमती समय निकाल करके आज यहाँ पे आने का कष्ट किया। तो आज ये लगता होगा कि हम खुद के लिए बुलाए, हम खुद के लिए नहीं बुलाए हैं, हम आपके लिए बुलाए हैं, आपके समय सुधारने के लिए, भविष्य सुधारने के लिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी भविष्य कहाँ ले जाना चाहते हो। मतलब किसी अच्छी जगह पे ले जाना चाहते हो कि जहाँ पे पढ़े हो, और बुरी जगह पे ले जाना चाहते हो। अगर जो मान लीजिए आज के समय में अगर जो आप 20,000 कमाते हो तो आगे आने वाला 10 साल क्या आप 30-40 कमा लोगे? नहीं कमा पाओगे। महंगाई भी कहाँ चली जाएगी। तो देखिए इसी के बारे में बात करने के लिए हम लोग आप लोगों को यहाँ पे इकट्ठा बुलाए गए हैं कि मतलब अपना इनकम कैसे बढ़ाएं। इनकम समझते हो सर? जी सर। अपना तनख्वाह कैसे बढ़ाए कि हमारा खर्चा ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है। मतलब आज एक बच्चे हैं, कल 2 बच्चे हो जाएंगे। बच्चों को कुछ पहनाओगे, खिलाओगे कि ऐसे ही रख लोगे? उसको तो कपड़ा लगेगा। कमाई बढ़ जाएगी? कमाई बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी? आज के 10 साल भी के पहले भी 10,000 मिलते थे और आज भी 10 साल के बाद 12,000 मिल रहे हैं। तो क्या हमको पता चलता है कि 10 साल के बाद कितनी महंगाई बढ़ जाएगी और कितनी इनकम बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। अब देखिए सिस्टम आपको बताते हैं कि सिस्टम आपको मतलब इन्वेस्ट पैसा, मतलब आपके अपने खुद के पैसे कहाँ चले जाते हैं और आप खुद अपने पैसे दे आते हो। कहाँ पे दे आते हो? आप लोग काम करते हो फैक्ट्री में या कहीं भी? यस या नो? यस यस। यहाँ बैठ जाइए उस पे देखिएगा। आप भी सर यहाँ पे सीधे। चलो काम करते हैं तो क्या पाते हैं? पैसा। पैसा पाते हैं। पैसा को क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं। खर्च कर देते हैं। खर्च करके क्या हो जाते हैं? जीरो। मतलब कमाते हैं अपने खर्चा के लिए, अब खर्चा करके बाजार में हम हो जाते हैं जीरो। और जीरो कहाँ से होता है? जरा ध्यान से देखिएगा कि कोई भी सामान खरीदने जाते कस्टमर बन जाते हैं। कस्टमर बन के जाते हैं कहाँ? एक रिटेलर के पास। रिटेलर बहुत प्रकार के होते हैं। जो आप कपड़ा पहने हो ये भी रिटेलर के द्वारा आपको मिला गया, कंपनी से नहीं उठा के लाए हो। ये रिटेलर खाने पीने वाले सामान के होते हैं। चप्पल, जूता, चप्पल, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब जितने भी सामान होते हैं सबका रिटेलर होते हैं जो थोक रेट से ये ले आते हैं, ये हमको पहुंचाते हैं कस्टमर तक। और ये भी कोई सामान घर पे बनाते हैं? नहीं ले आते। वो ले आते हैं अपने से बड़े दुकान से, होलसेलर से। होलसेलर क्या करते हैं? इकट्ठा बहुत सा सामान ले आकर के रिटेलर के पास दे देते हैं। जैसे बहुत प्रकार के होते हैं ना, एक साबुन भी कई प्रकार के होते हैं, सर्फ भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये रिटेलर को ले आके दे देते हैं, रिटेलर हमको देते हैं। अब देखिए ये भी कोई सामान घर पे बनाते हैं? नहीं ले आते। ये जिला पे से, डिस्ट्रीब्यूटर से, जिसको बोलते हैं जिला पे सामान आता है। तो ये इनको देते हैं, ये हमको दे देते हैं। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है घर पे ये अपने खुद सामान बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। ये ले आते हैं सीएनडब्ल्यू से, कैरी फॉरवर्ड से। कैरी फॉरवर्ड भी कोई सामान घर पे नहीं बनाता, ये ले आता है कंपनी से। कंपनी से ले आता, मतलब कंपनी हर सामान बनाती है, हर तरह तरह का कंपनी होती है। अब खाने वाला सामान जूता थोड़ी बना देगा, कंपनी तो बहुत प्रकार की होती हैं। तो कंपनी कोई भी सामान 5 रुपए के बनाती है तो क्या हमको बताने आती है कि हमने 5 रुपए का चॉकलेट बना लिया, आप खा लो? नहीं। तो चॉकलेट का पेट प्रचार कराती है, इंग्लिश में कहते हैं एड। एड करते हैं बड़े लोग। बड़े लोग कौन करते हैं? जैसे क्रिकेटर हो गए, हीरो हो गए, ये लोग करते हैं। ये क्या करते हैं? 2 से 4 सेकेंड का 2 से 4 करोड़ रुपया ले लेते हैं प्रचार करने का। आप भी कोई भी मतलब टीवी देखते हो तो उसमें प्रचार आता है, कौन करता है? अमिताभ बच्चन करते हैं, हीरो करते हैं, खिलाड़ी करते हैं। तो वो क्या फ्री का करते हैं? नहीं करते। कंपनी ने 5 रुपए का सामान बनाया, प्रचार कराया, तो आपको 5 को दे देगी? नहीं देगी। कम से कम सीएनडब्ल्यू ये 6 रुपया ले लेगा, 1 रुपया तो जरूर लेगा, हर कोई लेगा। ये 7 रुपया ले लेगा, ये होलसेलर 8 रुपया,
रिटेलर 9 रुपया, एक ये समझ रहे हो ना रिटेलर किसको बोलते हैं? हाँ। किराने वाली दुकान को। और वही सामान हमको 10 रुपए में मिल जाता। बताइए, कंपनी ने बनाया 5 रुपए का सामान, हमको वही सामान 10 रुपए का मिल गया, मतलब कितना फर्क पड़ गया? दुगना हो गया। अब कोई सामान 5 तो बनाती नहीं है, 50 का भी बनाती होगी, जी। तो ये हमको 100 का मिल जाएगा। कंपनी 500 का जूता भी बनाती है, वही हमको 1000 में मिल जाता। मतलब 50% पैसे कहाँ जा रहे हैं? बीच में। ये बीच में चले जाते हैं, बीच में ये बीच वाले ले जाते हैं। ये कहीं खेती करने नहीं जाते हैं, ये कोई सामान नहीं घर पे बनाते, करते क्या एक सिस्टम से, एक सिस्टम जैसे ये है ना, अगर ये इसका ये चीज निकाल लिया जाए तो ये चलेगी, लेके घूमते रहो। तो ये लोग सिस्टम में हैं, ये सिस्टम से चल रहे हैं, सिस्टम के द्वारा 5 रुपए का सामान बना करके इन लोगों के रास्ते पे यहाँ पर हमको 10 रुपया मिल जाता है। ये बीच वाले फ्री में नहीं काम करते हैं, वो भी लेके करते हैं। इसी यही बीच के कारण से हमको 5 का सामान 10 में लेना पड़ता। 50% पैसा। सबसे पहला नुकसान हमारा ये हो जाता है डबल रेट। डबल रेट सबसे पहला नुकसान हो जाता है। और कोई भी सामान ये क्या करते हैं, फिर भी ये परेशान होते हैं। 50% पैसे ले जा रहे हैं अपने पास, ये चला जा रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं 70% के लिए परेशान हो जाते हैं। मतलब 50% से पैसा नहीं बचता। 5 रुपए का सामान 10 रुपया मिल रहा, फिर भी ये 70% 20% और चाहते हैं। 20% के लिए करते क्या है, कंपनी से 100 पीस उठाते हैं, 100 पीस यहाँ पे एक्स्ट्रा करके रिटेलर के पास 200 पीस ले आ देते हैं। कहते हैं जो साबुन आप एक पीस बेचते हो 1 रुपया पाते हो, यही साबुन 1 पीस बेचोगे 3 रुपया पाओगे, जो आपकी मैं लाया। तो लाला जी कौन बेचेंगे? 3 वाला। सर आप बताओ, 3 वाला बेचेंगे जिसमें उनको फायदा है, कि ये वाला बेच देंगे? 3 वाला। तो 3 वाला तो आपको क्या पता चलता है ये सही सामान है? अब मुझे तो नहीं पता। क्योंकि ये 70% के लिए मर रहे हैं। हाँ। कंपनी से सामान उठाए 100 पीस, बीच में एक्स्ट्रा 100 कर दिए, यहाँ 200 पीस कर दिए। कंपनी से तो उठाए 100 पीस, तो ये अलग से 100 पीस कर दिए ना, यहाँ 200 पीस जब पहुंचा दिए, तो क्या सही सामान है? नहीं है। ये लाला जी क्या करते हैं, ये सही आपको सामान दे देते हैं, 3 रुपया फायदा ले लेते हैं, और उसमें इतनी नकली होती है। वो बोलते हैं कि लाला जी इसको ये साबुन बेच दो, या मतलब मैगी बेच दो, और जो आप मैगी एक बेचते हो 1 रुपया पाते हो, और यही रैपर यही खुशबू यही सब कुछ है। मतलब आपको कस्टमर को पता नहीं चलेगा, वो खा जाएगा, उसको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको 3 रुपया मिलेगा। तो लाला जी 3 वाला बेचना चाहेंगे, वो तुमको 3 वाला पकड़ा देंगे, तुम खुशी से ले आ दोगे। और जैसे ले आओगे तैसे आ जाएगी आपके साथ बीमारी। ये फ्री में आती है, जैसे आप इसको खरीद के लाओगे तैसे ये आ जाएगी आपके, आप ले नहीं आओगे। अब पता कब चलेगा? 2-3 साल के बाद, जब किसी हॉस्पिटल में जाओगे, पेट दर्द करेगा, माथा दर्द करेगा, मतलब ऐसे फाल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो दूसरा नुकसान ये हो गया हमारा डुप्लीकेट। दूसरा नुकसान ये हो गया, कोई भी सामान आप ले आते हो तो एमआरपी देख के लाते हो जी। यहाँ लिखा रहता है एमआरपी। अब जो 10 रुपया लिखा रहता है तो कितना दे के लाते हो? 10 रुपया ले आते हो। तो आप तो ये चीज देख लेते हो एमआरपी 10 रुपए है, लेकिन उसके नीचे भी देखना चाहिए ऑल टैक्स सहित लिखा रहता है उसके साथ में। मतलब सारा टैक्स डाल करके आपको 10 रुपए में ये साबुन दिया जाता है। मतलब सरकार का टैक्स होता है। सरकार ऐसे थोड़ी अपने देश में कंपनी बैठाने देगी, टैक्स लेती है। तो क्या अगर जो ये 10 रुपए हम दे के ले आ रहे हैं, तो क्या हमको टैक्स हम सरकार को दे दिए? हम तो दे दिए। हम तो दे दिए, लेकिन ये दिए नहीं दिए, क्योंकि ये आपके नाम का बिल नहीं दिए। कोई भी सामान आप खरीदने जाओगे, अगर जो बढ़िया चीज है तो उसका आपके नाम का बिल होना चाहिए, तभी हम जानेंगे ये शुद्ध सामान है। तो तीसरा नुकसान हमारा ये हो जाता है टैक्स की चोरी। टैक्स चोरी तीसरा नुकसान हमारा ये हो जाता है। बताइए, डबल रेट हमारे साथ, डुप्लीकेट हमारे साथ, टैक्स की चोरी सरकार के साथ। मतलब हम टैक्स पूरा देते हैं, लेकिन टैक्स सरकार तक नहीं पहुंचती है। तो देखिए, इससे तीनों लोग परेशान हैं। मतलब कंपनी भी परेशान है। कंपनी इसलिए परेशान है
कोई भी सामान बना करके नकली नहीं देना चाहती है, उससे उसकी बदनामी होगी। आप अगर जो कोई सी कंपनी में काम करते हो और टी शर्ट बनता हो, टी शर्ट कस्टमर तक जाता है, 1 महीना फट जाए तो क्या वो फिर लेगा? नहीं ले जब तक उसको 6 महीना बाद रगड़ोगे नहीं तब पता चलेगा हाँ ये सही चीज है। तो कंपनी क्या चाहती है कि हम बना दे फट जाए? नहीं चाहती है। कंपनी अपनी बदनामी नहीं चाहती है। तो कंपनी शुद्ध सामान भेजती है लेकिन कस्टमर पाता नहीं है। कस्टमर पाता भी है तो बीमारी वाला सामान पाता और डबल रेट पे पाता। कस्टमर भी परेशान, कंपनी भी सर परेशान। और सरकार टैक्स नहीं पाती है क्योंकि आप अपने नाम का बिल नहीं लेते हो। तो जब आप अपने नाम का बिल नहीं कटवाते हो तो वो रिटेलर वाला आपके पास चोरी कर रहा है, सरकार के साथ चोरी कर रहा है। अब जो आप बिल मांगते हो तो उसको बिल देना पड़ेगा। अब बिल जैसे दोगे तैसे वो टैक्स सरकार के पास पहुंच जाएगी, लेकिन आप मांगते ही नहीं तो सरकार को कहाँ आप टैक्स दे रहे हो? आप तो अपने जेब से दे रहे हो लेकिन रिटेलर वाला नहीं दे रहा। तो जानते हैं तीनों लोग मिल करके मीटिंग बनाए, वीडियो बंद हो अगर जो गई। मान लीजिए अगर जो इन बिचौलियों को कस्टमर 2 लोग बचेंगे, ये मतलब डायरेक्ट हो जाएंगे। ये लोग रह ही नहीं गए तो ये डायरेक्ट हो गए, सीधे कंपनी से उठाओ, कस्टमर अपना खा लेगा। और एक बात और है, कंपनी खुद बना करके खुद खा नहीं सकती है। अब कस्टमर बिना कंपनी के कस्टमर नहीं, बिना कस्टमर के कंपनी नहीं। मतलब ये दोनों में कनेक्शन भरपूर है। अब जो कंपनी खुद बना के खा नहीं सकती और कस्टमर बिना लिए गाड़ी उसका चल नहीं सकता है, क्योंकि अगर जो खाओगे नहीं तो फिर 2-4 दिन में स्वाहा। हाँ, तो ये कहती है सिर्फ आपको कुछ चलना नहीं है, सिर्फ 90 कदम मैं चलूंगी। कंपनी कहती है 90 कदम और सिर्फ आपको 10 कदम चलना है। आप 20 कदम चले आते हो रिटेलर के पास, किराना वाले के पास। मतलब कोई भी सामान लेना है, अब मान लीजिए यहाँ नजदीक पे दुकान है तो आप सामान लेने गए, सरसों का तेल खत्म हो गया आपका, तो आप क्या करते हो? घुमाते हो, बिना सब्जी बनाते हो, कहीं और जाते हो, कहीं और ले लेते हैं, दुकान बदल लेते हो तुरंत। तो यही चीज यहाँ करना है। जैसे 90 कदम कंपनी चलती है, 10 कदम आपको चलना है। आपके सड़क पे मोहल्ले में आपको खोल दिया जाएगा PUC, पब्लिक यूजर सेंटर, फुल फार्म है इसका। तो कस्टमर बड़ा चालाक होता है, कहता सामान तो हमको यूं ही मिल जाता था, तो हमको चलने की क्या जरूरत है, पैसा तो हमको यहाँ भी देना था, यहाँ भी दे देंगे। तो कंपनी कहती है ये जो 90 कदम चलूंगे, 50% पैसे इसमें जा रहे थे। यस, और तो जब ये लोग रह ही नहीं गए तो 50% पैसा बच गया जी। तो 50% ये पैसा किसका था? कंपनी कभी ली नहीं ली, क्योंकि वो तो 5 का सामान बना कर दे देती थी। ये तो बीच वाले खाते थे ना, तो बीच वाले तो रह नहीं गए, तो पैसा किसका हुआ? कस्टमर का हुआ। आज भी है, कल भी था, लेकिन मिलता नहीं था। तो जैसे ये लोग नहीं रह गए, आप डायरेक्ट हो गए, मतलब कंपनी से सीधे आप डायरेक्ट हो गए। तो उस 90 कदम में चल रही है और ये आपको सिर्फ 10 कदम चलना है। उसी 90 कदम का आपका ये 50 में 5% किराया के रूप में काट लेगी। 90 कदम चल के आएगी, डीजल पेट्रोल तो लगेगा। ये 45% पैसे बचे कि नहीं बचे जाएगी। इसी को कहते हैं, ये पुराना मार्केट है, ये पुरानी मार्केट है, नई मार्केट ये है। इसी को कहते हैं राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। अब देखिए, जैसे ही आप इस सिस्टम को समझ लिए और जैसे आना शुरू कर दिए इसमें, इसके आते ही तुरंत 6 फायदे मिलते हैं। इसको 6 फायदा तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। कपिल वहां से को मिटाने वाला था, कपड़ा है वहां पे। समझ गए? आप समझ गए सर? कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट चले जाते हैं? आपके पैसे इस सिस्टम में चले जाते हैं। नहीं समझिए। अगर जो आप डायरेक्ट हो जाते हो तो आपका ये 50% पैसा बचना शुरू हो गया। वही पैसे आपको एक सिस्टम के द्वारा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसके आने वाले फायदे जो हैं 6, वो जरा हम इनवाइट करना चाहते हैं। हम इनवाइट करना चाहते हैं बिंदु जी को, जो 6 फायदे तुरंत आपको बताएंगे कि इसमें आने से सिस्टम को समझने में क्या फायदे होते हैं, कितने फायदे होते हैं। एक जोरदार तालीम मैडम जी के लिए। सभी लोगों को जय श्याम। जय श्याम। नमस्कार। नमस्कार। सब कैसे हैं आप लोग? ठीक है। सब ठीक चाहिए। सभी लोग एक अच्छे माहौल में बैठे हैं तो अच्छा ही होना चाहिए। सर मैं अपना परिचय बता दूं, मैं बिंदु मौर्य वैसे रहने वाली हूँ और
इस सिस्टम से मैं 1.5 साल से काम कर रही हूँ, है बहुत बढ़िया ये सिस्टम। तो अभी हमारे जो सर ने बता कर गए हैं, जो हमारे सिस्टम का अनुसार मार्केटिंग प्लान होता है। जैसे हमारी अगर शरीर का रीढ़ का हड्डी ना रहे तो हम चल फिर नहीं सकते हैं। तो जो सर बताए हैं अभी बहुत बढ़िया तरीके से बताए हैं। जैसे कि मार्केटिंग प्लान अगर